नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटीएम न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। और हमारी जिस तरह की आप सब जानते हैं कि एफटीएम की इंटरव्यू सीरीज चल रही है और इस बार हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर पर जिस भी तरह के नए प्लेटफॉर्म्स जो उजागर हुए हैं, जो कि नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेकर आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्टेम लर्निंग की कॉर्पोरेट पार्टनरशिप हेड मिस मीरा धनुक जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्लेटफॉर्म के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर स्टेम लर्निंग करता क्या है, किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। So first of all, thank you, ICRA, and thank you, Aarti ji, for giving us this platform. And thank you for this brief introduction and giving us this opportunity. So STEM, जैसे हम जानते हैं कि STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. So ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को साइंस और मैथ्स के लिए जो फियर है उनके माइंड में, और साइंस और मैथ्स जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि बच्चे आज के डेट में अगर इसमें एक्सेल करें तो हम आगे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हमारे स्ट्रीम में और हमारे डोमेन में और ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आ पाएंगे। लेकिन करंट सिनेरियो कैसा है कि अभी इस फील्ड में साइंस और मैथ्स का काफी गैप रहा है कि बच्चे साइंस और मैथ्स को लेके आगे परस्यू नहीं कर पा रहे अपने स्टडीज, और मोर ओवर उनका जो इंक्लिनेशन है कॉमर्स एंड आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में ज्यादा जा रहा है। तो ये जो फियर फैक्टर है ग्रास रूट लेवल से बच्चों को हटाना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की आवश्यकता है। दैट इज वेयर वी एज अ स्टेम लर्निंग टीम इज ट्राइंग टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट। हम लोग बच्चों के अंदर जो फियर है उसको मॉडल्स के माध्यम से, वो जो प्लग एंड प्ले हैंड्स ऑन मॉडल्स है उसके थ्रू हम हटा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे साइंस को समझे, ना कि उसको वो रटे। जो हम बोलते हैं ना, दे आर मगिंग अप द कॉन्सेप्ट। So when we say mugging up the concept, it means the clarity of the concept is missing in the child's mind. So we as a team is trying to give a practical exposure where such students can can participate in practical learning in form of mini science center. So when you see mini science center एक परमानेंट सेटअप है स्कूल में, जहाँ पे बच्चे साइंस के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है साइंस के, जैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, अलजेब्रा के होते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो क्लास 5 से लेकर 10 तक में आते हैं, हमें एग्जाम्स में लाइक उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, या हमें कुछ ऐसे डेफिनेशंस लर्न करने पड़ते हैं जो कि हम समझते नहीं है उसको रियल लाइफ। जैसे वेवक्योर कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि व्हाइट व्हाइट कलर इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, रेनबो कलर्स। तो हम इसको कब एक्सेप्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जब हम देखेंगे सामने होते हुए कि व्हेन 7 कलर्स आर मिक्सिंग टुगेदर इट इज मेकिंग अ व्हाइट कलर्स। बिकॉज साइंस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल रियलिटी दैट वी सी इन डे टू डे, राइट। बट अभी हो क्या रहा है कि हम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बोलते हैं कि मैथ्स के पाइथागोरम थ्योरम है। जैसे पाइथागोरम हम जानते हैं कि मैंने खुद अपने लाइफ में उसको एक मगअप किया है कि हाइपोथेसिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये सब कॉन्सेप्ट को जब हम प्रैक्टिकली मॉडल के माध्यम से होते हुए देखते हैं, या बर्नौलीज प्रिंसिपल्स है, या लॉ ऑफ न्यूटन जो कि बहुत ही यूनिवर्सल लॉ है, हमारे सामने जब होता है तो वो बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग याद करते हैं, और ना कि उसके लिए फियर फैक्टर आता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है, मगअप करना है। तो हम लोग एज अ टीम क्या कर रहे हैं, ये साइंस सेंटर डेवलप कर रहे हैं स्कूल में, प्रैक्टिकल मॉडल से टीचर्स जो साइंस और मैथ्स के टीचर्स है उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी टीचर्स को सबसे जो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ अ टीचर, that teacher knows the concept, but the problem is teacher doesn't have a platform or doesn't have a teaching aid which can make their task easier. अभी अगर वही चीज को ब्लैक बोर्ड और टेक्स्ट बुक से हम समझा रहे हैं, और यही सेम चीज को अगर हमको एक मॉडल सामने दिखाते हुए बच्चों को समझाएंगे तो टीचर को भी मजा आएगा पढ़ाकर। तो हम टीचर्स को सिखाते हैं कि मॉडल को कैसे, इस कॉन्सेप्ट्स को जब समझा रहे हैं अपने थ्योरी क्लासरूम में, उसे आप यूज करें, या बच्चों को प्रैक्टिकल साइंस सेंटर में लेकर आए। तो उससे क्या होता है कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट से जुड़ जाते हैं, और जुड़ के फिर वो लर्न करते हैं, और ये ओवरऑल जो अप्रोच है साइंस के लिए बहुत इजी हो जाता है। मैम, तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था अभी गैप के बारे में कि जैसे स्टूडेंट्स के बीच में ये गैप है अभी, बट एक गैप मैम जो हम देखते हैं एज अ कॉमन, कि पेरेंट्स के बीच में भी ये गैप है कि वो स्टेम लर्निंग को भी समझ नहीं पाए हैं।
उन्हें पता ही नहीं कि क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये, या क्या इसके फ्यूचर एस्पेक्ट है, या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज इसको एक बार ब्रीफ करिए, एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज स्टेम लर्निंग देता है आपको फ्यूचर के लिए, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों हम लोग जैसे आप जैसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं सामने, या फिर सरकार इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को और उजागर करिए, क्यों, आखिर क्या रीजन है कि स्टेम लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है। यस, जैसे आरती जी आपने वेल वेल सेड बोला कि ये फ्यूचर करियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आज के डेट पे अगर हम देखते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे अगर इस चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे तो उनको क्या होगा, आगे उसको परस्यू करने में, उस सब्जेक्ट के जो हार्डकोर नॉलेज होता है उसको इजीली परस्यू कर पाएंगे। हम साथ में मॉडल मेकिंग एक्टिविटीज जो कराते हैं, साइंस मॉडल मेकिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज के डे में कोई भी कॉन्सेप्ट है या कोई भी प्रैक्टिकल केमिकल्स के हम फॉर्मूलाज होते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, H2O, हम्म। hydrogen of 2 portion and oxygen of 1 portion. But when you actually mix it together, when you make this H2O, you will have the practical understanding कि ये H2O है। या हम कोई मॉडल मेकिंग करते हैं जहाँ पे हम बच्चों को वॉल्केनो इरप्ट कैसे होता है वो करते हुए बच्चे खुद से मॉडल बनाते हैं वॉल्केनो इरप्शन का। जी। तब क्या होता है कि उनको वॉल्केनो इरप्शंस पे उनको क्या होता है, उनको समझ में आता है और वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस आई कैन परस्यू दिस। कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रास रूट लेवल से हम कर सकते हैं। अभी तक पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है। वो पेरेंट्स अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि साइंस उनके लिए बहुत बड़ा एक फील्ड है और चैप्टर है, और वो पेरेंट्स खुद ही उस चीज से, प्रैक्टिकल से डरते हैं कि मैं अपने बच्चों को साइंटिस्ट बना सकता हूँ कि इंजीनियर बना सकता हूँ। उनको लगता है कि मेरा बच्चा कुछ भी पढ़ जाए, ऑफिस में काम कर ले, मे बी वो एक पर्टिकुलर कोई अकाउंटेंट बन जाए, या फिर वो कोऑर्डिनेटर काइंड ऑफ वर्क कर ले, सेल्स में जॉब कर ले, उसमें कर ले, दैट इज ओके। बट ये फील्ड पे आज भी मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस और द पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस कि मेरा बच्चा साइंस पढ़ सकता है। तो वो हर एक बच्चे के अंदर वो प्रतिभा है। It's just that a platform is required to explore this understanding. तो ये ऑटोमेटिकली जब धीरे धीरे बच्चे उस पे एक्सेल करने लग जाते हैं आफ्टर सर्टन ग्रेड्स, क्लास 6 में किया, कुछ 7 में किया, कुछ 8 में किया, आफ्टर 10 दे एक्चुअली स्टार्ट परस्यूइंग साइंस। और अभी ये प्रैक्टिकल रियलिटी, जैसा आपने कहा, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट किया है। सीबीएसई के करिकुलम्स में, बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के करिकुलम में अभी साइंस टेंथ एजुकेशन को काफी एक लिवरेज मिला है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी काफी चाह रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इन टर्म्स ऑफ स्टेम एजुकेशन ये शुरू हो जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से इनिशिएटिव लिया इस चीज पे। मतलब अगर मैं आपकी सर्विसेज के बारे में जानना चाहूँ, बिकॉज जैसे आपने कहा कि आप लोग लैब सेटअप्स करते हैं या मिनी लैब्स होते हैं आप लोग के अलग अलग, सो ये किस तरह की सर्विसेज आप कहाँ कहाँ किस एज अ बिजनेस मॉड्यूल अगर मैं जानना चाहूँ तो कहाँ कहाँ आप इस खुद सेटअप करते हैं या आपके अपने खुद के होते हैं, ये प्लीज आप थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप लोग खुद जी, सेटअप करके देते हैं या फिर आप स्कूल्स को कांटेक्ट करते हैं, किस थ्रू, कहाँ किस थ्रू ये चीजें हो सकती है, मतलब आप वो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो आरती जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने सर्विसेज के बारे में। जो हमारी सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनी साइंस सेंटर है जो कि हमारा कोर ऑफरिंग है, जो कि हर एक स्कूल और हर एक बच्चे के लिए है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी बच्चे हैं सब इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ऑफरिंग है वो थोड़ी एडवांस लेवल रोबोटिक्स लैब है, जिसको हम टिंकरिंग लैब बोलते हैं। जो कि आज के डेट में मे बी हम बोलेंगे कि अगर मैं, मेरे पास 10 स्कूल है तो ऑल 10 स्कूल स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड रोबोटिक्स। तो वो सिलेक्टिव होके कुछ अपना नीड असेसमेंट करते हैं, उस स्कूल्स में हम टिंकरिंग लैब या रोबोटिक्स लैब स्टैब्लिश करते हैं। देन हमारे पास साइंस मॉडल मेकिंग एक्टिविटीज है, जहाँ पे बच्चे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बाय लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो कुछ मॉडल क्रिएट करते हैं खुद से, मे बी वेस्ट मटेरियल से करते हैं या कुछ मटेरियल्स हम उनको देते हैं, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को बनाते हैं और फिर समझते हैं। वो है साइंस मॉडल मेकिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं साइंस के फील्ड में बच्चों के अंदर, जैसे टेक क्विज कॉम्पिटिशन्स होता है। देन उसके बाद हम टिंकरिंग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं या मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। सो ये कॉम्पिटिशन जब होता है तो बच्चे के अंदर और एक्साइटमेंट आता है, और एक इस हॉलिस्टिक अप्रोच से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड वो एवरी ईयर उस फील्ड में कुछ ना कुछ अपने आप से कोशिश करता है। सो विच इज समथिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट enhancing their aptitude in the field of science and maths.
अभी मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये हम कैसे करते हैं, ये हमारी जो ऑफरिंग है इसको हमें अंडर CSR, जो बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर CSR की कंपनी होती है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को अपने खुद की लोकेशन या पैन इंडिया पे हमें फंड देती है। तो हम लोग वहाँ के नियर बाई जितने भी स्कूल्स है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स, उनसे हम परमिशंस लेते हैं और उनके परमिशन के थ्रू हम फिर इस स्कूल्स में साइंस सेंटर स्टैब्लिश करते हैं। सो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट्स और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ ए कॉर्पोरेट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, जिसके थ्रू हमें करते हैं। हमें फंड्स कॉर्पोरेट के अलावा गवर्नमेंट से भी हमें फंड मिलती है, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मे बी हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पे मिलते हैं, या हमें आज के डे में एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड्स मिलते हैं, जहाँ पे ओवरऑल हमें कुछ 150 स्कूल्स, जैसे ओडिशा आदर्श विद्यालय ने हमें फंड दिया हुआ है फॉर 150 स्कूल्स ऑफ ओडिशा। सो अंडर दिस स्कीम्स वी इनहांस द एंटायर स्कूल ऑफ द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट, सो दैट अब जब अपग्रेड होगा, साइंस सेंटर्स या साइंस लैब बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे स्कूल में रिप्लिकेट होंगे ये चीजें। तो ये अपने आप में एक जो मॉडल है बहुत इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव मॉडल है, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स पे ज्वाइन हैंड करे, गवर्नमेंट भी टुगेदर ज्वाइन हैंड करे, और हमारे जैसे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर और स्कूल साथ में सहयोग देकर हम इस चीज को काफी बूस्ट अप कर रहे हैं। ओके, तो मैम मैं लाइक लास्ट सवाल मैं लूंगी ये। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, बिकॉज अब जैसे हम लोग जान रहे हैं इंडिया समिट, इंडिया स्टेम सबमिशन समिट एंड अवार्ड्स आने वाला है 16 अक्टूबर को। सो इस इवेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आप किस तरीके से सोचते हैं कि आपको किस तरह से हेल्प करेगा ये इवेंट एक तरीके से। सो उसको लेकर अगर आपके कुछ भी आपके एक्सपेक्टेशन तो आप प्लीज। ओके, स्वाति जी, हमने आइक्रा में सेकेंड टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था, एंड लास्ट ईयर जो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म for the school students and even for the partners like us who are working in the field of STEM education, because आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं साइंस जो है वो फ्यूचर इंडिया है। अगर साइंस फ्यूचर इंडिया है तो हमें कहीं ना कहीं अभी इम्फेसिस देना है साइंस के फील्ड पे, और बच्चों को और जो उनके स्टेक होल्डर्स है उनको जॉइंट हैंड टुगेदर्स करना है, जिसके कारण ये बेनिफिट सब तरह के लोगों को मिल पाए। तो आइक्रा एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइक माइंडेड अपने पर्सन से, और उनकी खुद की जो क्रिएटिविटी है समझ सकते हैं, और हमारी जो क्रिएटिविटी है हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और उसके थ्रू क्या होगा कि और भी हम ज्यादा स्टेक होल्डर से कनेक्ट कर पाएंगे और बाकी स्टेक होल्डर्स हमें जान पाएंगे, तो उससे हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। जब हम बड़ा करने का सोचते हैं तो वी नीड टू इंटरैक्ट एंड वी नीड टू कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, विच इज आई थिंक आइक्रा इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। Parallelly, ICRA is felicitating the great work which is happening throughout India in the field of STEM education and STEM learning. So that ways, it is our honor and opportunity to be a part of ICRA, and we will keep adding more and more value to ICRA, and we'll expect ICRA to give us such platform in the near future. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। एंड आई होप आपसे हमारी वहाँ जरूर मुलाकात होगी, एंड आई होप योर कोलैबोरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। Sure, definitely. I'm also looking forward, Aarti, to meet थैंक everybody in the थैंक team यू सो ICRA. मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.